स्वागत है दोस्तों आपका मासा ऑनलाइन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, जहां हम पढ़ रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी के बारे में। जहां हम सभी एग्जाम को फोकस करते हुए हमने अब तक पढ़ चुके हैं भारत के जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में, भारत की भूगर्भीय संरचना के बारे में, हिमालय के निर्माण के बारे में, और हम अभी जो पढ़ रहे हैं हिमालय के विभाजन के बारे में। जहां हमने पिछली क्लास में ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़ चुके हैं, अभी हम महान हिमालय के बारे में विस्तार रूप से पढ़ेंगे दोस्तों। तो आपसे जो मैंने पिछले वीडियो में जो क्वेश्चन आपसे पूछे थे उसके शायद आपने जवाब दिए होंगे, बहुत अच्छी बात है, और आप पढ़ रहे होंगे, ये भी बहुत अच्छी बात है। तो आ जाइए मेरे साथ, मैं विजय मीना। हम स्टार्ट करते हैं इंडियन ज्योग्राफी में महान हिमालय के बारे में दोस्तों। तो मैं महान हिमालय के बारे में पढ़ाने से पहले मैं आपको शॉर्टली बता देता हूं कि अभी हमने पिछले वीडियो में जो पढ़ा है, एक सिनॉप्सिस टाइप से आउटलाइन बना देता हूं जहां हमने इसके बारे में क्या क्या पढ़ लिया है दोस्तों। और उससे पहले मैं एक चीज और कहना चाहूंगा आपसे कि आप डेली बेसिस पे अगर कुछ भी चीज आउटलाइन या फिर शॉर्ट नोट बना रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, और अगर आप इसके साथ साथ अगर मैप वर्क भी कर रहे हैं तो वो भी अच्छी बात है दोस्तों। क्योंकि क्या होता है कि हम जब मैप वर्क करते हैं तो वो चीजें हमें लॉन्ग पीरियड तक याद रहती हैं, तो ये सबसे अच्छी बात है। आप कोई भी चीज को पढ़ें, बेसिकली अगर इंडियन ज्योग्राफी को पढ़ रहे हैं, भारत के भूगोल को आप पढ़ रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले आपको मैप वर्क करना पड़ेगा। जब तक भी आप मैप वर्क नहीं करेंगे तब तक आपको चीजें क्लियर नहीं होगी दोस्तों। तो हम आज जो पढ़ रहे हैं महान हिमालय, या फिर उसको कहते हैं हिमाद्री हिमालय, या फिर उसी का नाम है दोस्तों वृद्ध हिमालय। तो आज हम वृद्ध हिमालय के बारे में विस्तार रूप से जानेंगे कि यह कहां पे अवस्थित है, इसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, औसत ऊंचाई कितनी है, प्रमुख चोटियों के बारे में देखेंगे दोस्तों, प्रमुख हिमनद के बारे में देखेंगे दोस्तों कि यहां से कौन कौन से हिमनद निकलते हैं। दर्रों के बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आपसे दर्रों की जो क्लासेस हैं वो अलग से एक क्लास होगी जिसमें मुख्यतः रूप से दर्रे पढ़ाए जाएंगे। जितने भी हिमालय में जितने भी दर्रे हैं, दर्रे का मतलब मैं कल बता चुका था, मतलब कि पर्वतों के बीच का जो रास्ता होता है उसको दर्रा बोलते हैं, और हिमालय भाषा में क्या बोला जाता है दोस्तों, ला बोला जाता है उसको। तो मैं आपको यहाँ पे एक आउटलाइन तैयार करवा देता हूं जिससे हमें जो पिछली क्लास में हमने जो पढ़ा है उसके बारे में हमें मेनली एक जनरल इंट्रोडक्शन पता चल जाए, जिससे हमें पता चल पाए कि हम क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको इसको थोड़ा ब्रीफली बता देता हूं कि हम हिमालय के बारे में पढ़ रहे हैं। और हिमालय का जो हम पढ़ रहे हैं दोस्तों, क्या पढ़ रहे हैं हिमालय के बारे में। हिमालय के बारे में अगर बताऊं मैं, हिमालय के बारे में अगर बताऊं तो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों हिमालय के बारे में, तो हम उसका विभाजन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, हिमालय का विभाजन। हिमालय का क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों, विभाजन पढ़ रहे हैं। और विभाजन में भी हम कौन सा विभाजन पढ़ रहे हैं, भारत का हिमालय का भू आकृतिक विभाजन। क्या पढ़ रहे हैं, भू आकृतिक विभाजन पढ़ रहे हैं दोस्तों। क्लियर है, कौन सा विभाजन पढ़ रहे हैं, भू आकृतिक विभाजन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से विभाजन के बारे में हम पढ़ रहे हैं दोस्तों, ये आपको बताना है। सबसे पहले हमने देखा था यहाँ पे कि हमने यहाँ पे ट्रांस हिमालय की बात की थी। क्या बात की थी, ट्रांस हिमालय की बात की थी दोस्तों। ट्रांस हिमालय होता है जो कि इसको हम प्रा हिमालय भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अगर मैं इसमें यहाँ पे लिखूं तो इसको प्रा हिमालय भी बोला जाता है। नेक्स्ट चीज हमने जो बात की है वो है हमारा महान हिमालय, यानी कि ग्रेट हिमालय, महान हिमालय, वृद्ध हिमालय या हिमाद्री हिमालय, इनको सब नामों से इसको जाना जाता है। महान हिमालय या फिर इसको हम हिमाद्री हिमालय भी बोलते हैं। आप इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा कि इसको हिमाद्री हिमालय भी बोला जाता है। हिमाद्री हिमालय के बाद हम देखते हैं मध्य हिमालय। मध्य हिमालय को लघु हिमालय भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मध्य हिमालय और लघु हिमालय भी बोला जाता है। उसके बाद हम नेक्स्ट जो सबसे हिमालय का जो दक्षिणतम श्रेणी बोला जाता है वो कौन सी है, शिवालिक है, जो कि मैदानी क्षेत्र से लगा हुआ इलाका है। तराई प्रदेश जहां से स्टार्ट होता है उसी को हम शिवालिक बोलते हैं। तो यहां आपने क्या क्या देखा, कितने रूप से विभाजित है, 4 रूप से मुख्यतः विभाजन है। कौन कौन सा, पहला है ट्रांस हिमालय जिसको प्रा हिमालय भी बोलते हैं, महान हिमालय या हिमाद्री हिमालय, मध्य हिमालय या फिर लघु हिमालय या फिर शिवालिक। ठीक है, ये सबसे हिमालय की शिवालिक जो है दोस्तों वो सबसे नवीनतम श्रेणी है। हिमालय में भी सबसे जो नवीनतम श्रेणी है वो कौन सी है, वो शिवालिक है, और ये सबसे प्राचीन श्रेणी है। क्या है, ये सबसे प्राचीन श्रेणी।
ठीक है, सबसे प्राचीन श्रेणी है ये। और सबसे जो नवीनतम श्रेणी है, नवीनतम श्रेणी कौन सी है, ये चीजें क्या है कभी कभी जनरली पूछ लिया जाता है, नवीनतम श्रेणी। ठीक है, कौन सी श्रेणी है दोस्तों, ये सबसे नवीनतम श्रेणी है। तो अब इसमें मैं अगर आपको जनरल चीजें बताऊं तो इसको कितनी कौन कौन सी श्रेणियां हमने कल पढ़ी थी। हमने सबसे पहले पढ़ा था काराकोरम श्रेणी। काराकोरम श्रेणी में हमने क्या चीज देखी थी दोस्तों, एक देखा था इसकी सबसे ऊंची चोटी है केटू। ठीक है, इसमें एक ग्लेशियर है, वो कौन सा ग्लेशियर है दोस्तों, सियाचिन ग्लेशियर है दोस्तों। इसमें कौन सा है दोस्तों, सियाचिन ग्लेशियर केटू, जो कि सबसे हाईएस्ट पीक है, 8000 मतलब भारत की सबसे हाईएस्ट पीक है ये। और ट्रांस हिमालय की भी 8611, कितनी है दोस्तों, 8611 मीटर। ठीक है, ये चीजें आपको जनरली याद होना चाहिए, इसलिए मैं इसको बार बार चीजें बता रहा हूं। और क्या है, सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर है। और क्या कह सकते हैं इसमें, काराकोरम को क्या बोला जाता है, कृष्णगिरी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों, कृष्णगिरी भी बोला जाता है, कृष्णगिरी। ठीक है, अब अगर इसमें हमने तीन चीजें पढ़ी, पहले ट्रांस हिमालय में कौन सी रेंज पढ़ रहे हैं, काराकोरम। अब मैं अगर दूसरा इसमें बात करूं कि दूसरी रेंज हमने कौन सी पढ़ी थी दोस्तों, दूसरी कौन सी पढ़ी थी, काराकोरम, उसके बाद लद्दाख, है ना, लद्दाख ही पढ़ी थी ना। लद्दाख में भी मैंने 3 से 4 चीजें हमने बताई थी कि लद्दाख कहाँ है। वैसे लद्दाख का मतलब क्या होता है, लाख दर्रों का घर। इसमें एक लद्दाख का पठार है, जहां पे ये लद्दाख का जो पठार है, लद्दाख का पठार कैसा पठार है, अंतर्वर्तीय पठार है, अंतर पर्वतीय पठार है दोस्तों। कैसा पठार है, अंतर पर्वतीय पठार है ये। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा अंतर पर्वतीय पठार है। दूसरी चीज क्या है, यहाँ पे ठंडा मरुस्थल है, भारत का ठंडा मरुस्थल है ये यहाँ पे। और नेक्स्ट चीज क्या पढ़ी थी हमने कि भारत का वृष्टि छाया प्रदेश भी है। क्या है दोस्तों, वृष्टि छाया प्रदेश, वृष्टि छाया मतलब रेन शेडो एरिया भी है। उसके बाद अगर हम देखें तो हमने कौन सी रेंज पढ़ी थी यहाँ पे, उसके बाद अगर देखते हैं हम, जो हमारी जो नेक्स्ट रेंज है वो कौन सी है दोस्तों, लद्दाख के बाद जास्कर, है ना। कौन सी है, मैं अगर लिखूं जास्कर रेंज, जास्कर श्रेणी में क्या था, जास्कर श्रेणी में कि लद्दाख और जास्कर के बीच मध्य कौन सी रिवर बहती है। वैसे दोनों पॉइंट यहां आ सकते हैं, कौन कौन से, कि सिंधु नदी किनके मध्य होकर बहती है दोस्तों, तो जो जास्कर और लद्दाख के मध्य, तो सिंधु नदी किनके मध्य, सिंधु नदी बहती है, प्रवाहित होती है ना, लद्दाख और जास्कर के मध्य, लद्दाख व जास्कर। ठीक है, लद्दाख व जास्कर। इतनी चीजें क्लियर हुई आपको। और यहां पे एक और पॉइंट हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था दोस्तों, कैलाश। ये कहां पे है, कैलाश की अगर यहां पे लोकेशन भी पूछा जा सकता है तो ये कहां पे है दोस्तों, ये लद्दाख के पूर्व में है, लद्दाख के पूर्व में है। देखा था ना हमने, लद्दाख के पूर्व में है। कल हमने जब मैप वर्क किया था तो हमने देखा था कि कहां पे है, लद्दाख के पूर्व में है। ठीक है, और आज जो हम चीज देखने वाले हैं दोस्तों, महान हिमालय के बारे में पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं दोस्तों, महान हिमालय के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो महान हिमालय में हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या है, कि यहाँ पे सर्वोच्च ऊंची चोटियां हैं, है ना, सर्वोच्च ऊंची चोटियां आप जानते हैं भली भांति कि यहाँ पे दुनिया की मोस्ट टॉप 10, ठीक है, मोस्ट टॉप 10 सर्वोच्च ऊंची चोटियां हैं यहाँ पे। इसके बारे में हम जानेंगे, सर्वोच्च ऊंची चोटियों के बारे में जानेंगे, इसकी अवस्थिति के बारे में जानेंगे दोस्तों, अवस्थिति के बारे में देखेंगे कि कौन कौन सी अवस्थिति है यहाँ पे। ठीक है, इसके हम देखेंगे यहाँ पे कि इसकी लंबाई के बारे में जानेंगे। आज इसके बारे में हम विस्तृत रूप से जानने वाले हैं। आपने यहाँ पे ये चीज नोट डाउन कर सकते हैं या फिर से आप कमेंट बॉक्स में भी इसके आंसर कर सकते हैं। तो आपको ये चीजें क्लियर हुई होगी। कल हमने एक चीज और देखी थी, क्या देखा था कि जो ट्रांस और हिमालय और महान हिमालय के बीच में कौन सी रेखा है ना, महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच में कौन सी है, मध्य हिमालय और लघु हिमालय के बीच में है, और मैदानी क्षेत्र और शिवालिक के बीच में कौन सी है। तो यहां पे कौन सी है, ITCZ, ठीक है, इंडस सांगपो सचर जोन। यहाँ पे सांगपो जो होती है टी से उसकी स्पेलिंग स्टार्ट होती है क्योंकि टी यहाँ पे साइलेंट है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कौन सा था, MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट
उसके बाद था MBT मेन बाउंड्री थ्रस्ट, उसके बाद जो था HFF हिमालयन फ्रंट फॉल्ट। ठीक है, तो ये चार जो यहां से ये अलग होते हैं हिमालय, ठीक है, इनके बारे में हम देख चुके थे कल। जो आज हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है दोस्तों, वो है महान हिमालय, हिमाद्री हिमालय, या फिर उसको कहें हम वृद्ध हिमालय। आई होप ये चीजें आपको कल हमने जो पढ़ा था ये रिवीजन के रूप में यहां पे आपने देखा होगा। ठीक है, आगे हम स्टार्ट करते हैं और महान हिमालय का सामान्य परिचय पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे? महान हिमालय का हम सामान्य परिचय पढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों हम देख रहे हैं महान हिमालय के बारे में। महान हिमालय के बारे में आज हम जानेंगे और इसका विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे कि इसमें क्या क्या चीजें हम पढ़ने वाले हैं। तो आप पेन कॉपी लेके तसल्ली के साथ बैठ जाइए। तो हम स्टार्ट करते हैं महान हिमालय के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बताऊं यहां पे महान हिमालय के बारे में क्या बताना है, महान हिमालय के बारे में कि यहां इसका मैं सामान्य परिचय बता देता हूं आपको। ठीक है, सामान्य परिचय इसका मैं दे देता हूं, उसके बाद में इसका मैप वर्क करेंगे हम कि इसमें कौन कौन सी मुख्यतः चोटियां हैं। सामान्य परिचय में आपको बता देता हूं, जिसमें एक आउटलाइन तैयार करेंगे हम। एक क्या करेंगे? आउटलाइन तैयार करेंगे, जिसमें हमें यह पता चलेगा कि हम इसमें क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, है ना। ये बहुत बेहद जरूरी चीज है कि जब हम किसी टॉपिक को पढ़ते हैं तो हमें यह पता होना चाहिए कि हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, है ना। क्या क्या पढ़ना ये बहुत बेहद जरूरी चीज होती है। तो हम इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे कि ये जो महान हिमालय है इसमें सर्वोच्च ऊंची चोटियां स्थित है। यहां पे सर्वोच्च ऊंची चोटियां हैं दोस्तों। यहां पे सर्वोच्च ऊंची चोटियां स्थित हैं। अगर चोटियों की बात करूं तो माउंट एवरेस्ट है ना। माउंट एवरेस्ट की 8,848 मीटर इसकी हाइट है। कहीं कहीं पे 8,850 मीटर भी है दोस्तों। इसमें आप कंफ्यूजन मत होना, क्योंकि भारत का जो ऑफिशियल डेटा है उसके हिसाब से अभी 8,848 मीटर ही है। लेकिन क्या है कि जो नेपाल और चीन ने इसको जो अपने ऑफिशियल डेटा में 8,850 मीटर बताया है। लेकिन भारत ने अभी इसमें कोई ऐसा अमेंडमेंट नहीं किया है कि इतनी हाइट है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हिमालय अपनी अभी युवा अवस्था में है, वो अभी लगातार बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो सर्वोच्च ऊंची चोटियां हैं जैसे कि माउंट एवरेस्ट हो गया, है ना, K2 हो गया, कंचनजंगा हो गया। ये सारी जो चोटियां हैं, ये जैसे कि K2 की कितनी है? 8,611 मीटर है। ठीक है, और K2 की कंचनजंगा की कितनी है? 8,598 मीटर है। तो ये सारी चीज हम देखते हैं कि सर्वोच्च ऊंची चोटियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसकी जो लंबाई है दोस्तों, लंबाई कितनी है? ये सबसे लंबा हिमालय के रूप में भी है। मतलब हिमालय के सबसे जो पार्ट है उसमें महान हिमालय इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसकी लंबाई सर्वाधिक है। 2500 किलोमीटर है दोस्तों। कितनी है? 2500 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और दूसरी चीज अगर हम देखें कि इसकी जो चौड़ाई है, चौड़ाई में थोड़ा डिफ्रेंशिएट है कि अगर इसका देखें कि पश्चिम में क्या है दोस्तों, पश्चिम में इसकी जो चौड़ाई है वो है 400 से 500 किलोमीटर के लगभग। ठीक है, 400 से 500 किलोमीटर के लगभग है दोस्तों। और अगर हम पूर्व की बात करें तो ये पूर्व में थोड़ा संकरा हो जाता है। ठीक है, पूर्व में ये संकरा हो जाता है। तो इसकी जो यहाँ पे जो लेंथ है, यानी कि जो चौड़ाई है, वीड्थ है, सॉरी लेंथ नहीं वीड्थ है, वो 150 से 160 किलोमीटर है। मीटर नहीं है, किलोमीटर में है। ठीक है, तो सर्वोच्च ऊंची चोटियां हैं। लंबाई ये 2500 किलोमीटर के लगभग है, सबसे लंबा है, इसीलिए हम महान हिमालय बोलते हैं। चौड़ाई 400 से 500 मीटर पश्चिम में, पूर्व में क्या है 150 से 160। अब इसका जो हम चीजें देखते हैं कि ये जो है पश्चिम में जो है यहाँ पे कौन सी चोटी है, पश्चिम में इसकी जो सीमा रेखा है वो कौन सा बनाता है? नंगा पर्वत, या फिर कहीं कहीं पे इसको नागा पर्वत भी बोलते हैं। ठीक है, क्या नागा पर्वत या नंगा पर्वत। और जो पूर्व में बनाता है, पूर्व में हम नामचा पर्वत, जो कि ये जम्मू एंड कश्मीर में है। ठीक है, और ये यहाँ पे, और ये नंगा पर्वत जो है किसका पार्ट है? ये जास्कर श्रेणी का ही है। उसके बाद जो है हमारा पूर्व में कौन सी है? नामचा बरवा श्रेणी, पर्वत है ना। तो ये चीज इसको निर्धारित करती है कि ये पश्चिम में
और पूर्व में कहाँ कहाँ पे होगा। तो मैं अगर यहाँ पे हम बात करेंगे प्रमुख चोटियों के बारे में, और प्रमुख चोटियां कौन कौन सी हैं, प्रमुख चोटियों के बारे में बात करेंगे। प्रमुख चोटियां कौन कौन सी है यहाँ पे, प्रमुख चोटियों की अगर बात करें तो उत्तराखंड में कौन सी है, उत्तराखंड में ही यहाँ की सर्वोच्चम चोटियां हैं। उसके बाद अगर देखेंगे नेपाल में कौन सी चोटियां हैं, उसके बाद सिक्किम में देखेंगे और अरुणाचल प्रदेश में देखेंगे दोस्तों। और उसी के साथ साथ हम देखेंगे यहाँ पे हिमनद, है ना। अगर इसमें हमारा वीडियो चलेगा लंबा तो हम इसमें हिमनद के बारे में भी पढ़ेंगे कि कौन सा ग्लेशियर है, और हम हिमनद के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन कर चुके हैं पिछली क्लास में, जिसमें हमने बात की थी हिमनद कैसे बनते हैं। और हिमनद में कई सारी जो नदियां होती है, कई सारी झील होती है, उनका उद्गम स्थल माना जाता है, क्योंकि जो हिमनद होते हैं वो एक स्नो लाइन जो होती है उसके बाद में जो वाटर है वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि जो जल है वो बर्फ में चेंज हो जाता है, बदलना स्टार्ट होता है, जिससे हिमनद होता है कि एक जो रेखा होती है उसके बाद से बदलना स्टार्ट होता है दोस्तों। तो हमने जो सामान्य परिचय देखा है महान हिमालय का, उसमें ये सारी चीजें पढ़ेंगे। तो अभी हम इसको क्या करते हैं कि मैप की सहायता से देखते हैं कि आखिर जो महान हिमालय है वो कहाँ अवस्थित है, कहाँ स्थित है। कल हमने जो देखा था इसमें, कल हमने जो बात की थी वो ट्रांस हिमालय की बात की थी। मैं फिर से यहाँ पे एक बार फिर से ट्रांस हिमालय को बता दूंगा कि वो ट्रांस हिमालय आखिर कहाँ है, ठीक है। तो हमने बात की थी यहाँ पे हमारा जो रेंज है वो कौन सी है, काराकोरम है। कौन सी रेंज है दोस्तों, काराकोरम रेंज है। उसके नीचे जो हमारी जो रेंज आती है वो कौन सी है, लद्दाख रेंज है। उसके बाद जो आती है हमारी रेंज कौन सी है, लद्दाख के बाद कौन सी आती है, जास्कर, ठीक है, काजल के नाम से आप याद रख सकते हैं इसको। उसके बाद जो कैलाश रेंज है ये इसके पूर्व में आ रही है। अब यहां से हमारा जो महान हिमालय स्टार्ट होता है दोस्तों, यहां से कौन सा हिमालय स्टार्ट होता है, हमारा महान हिमालय स्टार्ट होता है। कौन सा हिमालय स्टार्ट होता है दोस्तों, यहां से हमारा जो महान हिमालय है वो स्टार्ट होता है, हमारा जो महान हिमालय है दोस्तों वो स्टार्ट होता है ये से ऐसे जाके हमारा जो महान हिमालय है वो स्टार्ट होता है। और जो हमारा जो महान हिमालय है दोस्तों, यहाँ पे एक ये हमारा कौन सा पॉइंट है, ये पश्चिम पॉइंट है और ये पूर्वी पॉइंट है दोस्तों। कौन सा, पश्चिम और पूर्वी। इसमें जो हमारा जो पश्चिम पॉइंट में जो है यहाँ पे कौन सा पर्वत है, इसमें हम उसको नाम दें तो कौन सा पर्वत है दोस्तों, हमारा नागा पर्वत है। कौन सा पर्वत है, नागा या फिर नंगा पर्वत उसको बोलते हैं, नंगा पर्वत या फिर नागा पर्वत, ठीक है। कौन सा पर्वत, नागा पर्वत या फिर नंगा पर्वत, ठीक है। ये हमारा मुख्यतः पश्चिम बिंदु है इसका। और यहीं से हमने बात की थी कि यहां से अक्षीय बॉन्ड, यानी कि अक्षीय बॉन्ड यहाँ पे ये मुड़ना, अक्षीय मोड़दार स्टार्ट हो जाता है, यानी कि जो हिमालय में है, हिमालय में एक मोड़ आ जाता है नागा पर्वत के बाद। अब उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे पूर्वी बिंदु की, पूर्वी जो बिंदु है यहाँ पे जो है इसमें कौन सा पर्वत है, नामचा बरवा। कौन सा पर्वत है दोस्तों, नामचा बरवा। अब यहां पे ये तो हमने पर्वत के हिसाब से डिवीजन पढ़ा। अब यहां पे कौन सी रिवर्स आती है कि इधर सिंधु रिवर है, कौन सी रिवर है, यहां पे पर्वत तो हमने देख लिया कि ये है ना। अब यहां पे अगर नदी के बारे में पूछ लें तो नदी कौन सी है, यहां पे सिंधु रिवर है। कौन सी है, सिंधु नदी है। और स्टेट की पूछ ले तो स्टेट कौन सा है, स्टेट कौन सा है, राज्य कौन सा है, यहां पे राज्य है जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। कौन सा है, जम्मू एंड कश्मीर। एज इट इज चीज यहां भी फॉलो होती है कि नदी कौन सी है, ब्रह्मपुत्र है। कौन सी है, ब्रह्मपुत्र। और स्टेट कौन सा है, स्टेट कौन सा है यहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश। कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश है दोस्तों। तो तीन चीजें यहां हो गई, तीन चीजें वहां पे हो गई। बात समझ में आ रही होगी आपको। सर्वोच्च चोटियों की अगर हम बात करें तो यहाँ पे उत्तराखंड में ही मेनली सर्वोच्च चोटियां स्थित है। मतलब अगर सर्वोच्च चोटियों की बात करें तो मुख्य रूप से जो चोटियां स्थित है वो उत्तराखंड से प्रारंभ होती है। और एक बात और आप देख रहे होंगे इसमें, है ना, क्या बात देख रहे होंगे कि जो हमारा जो महान हिमालय है वो सतत हिमालय है, सतत श्रेणियां हैं इसमें, सतत श्रेणी है दोस्तों। सतत श्रेणी का मतलब क्या है दोस्तों, सतत श्रेणी का मतलब कि इसमें कुछ भी ऐसे यहाँ पे कटाव नहीं है, कटाव नहीं है ना, आप देख रहे हैं एकदम से कंटिन्यू है, कंटिन्यू है, ये पूरा क्या है, कंटिन्यू है, मतलब सतत श्रेणियां यहाँ पे स्थित है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि इसमें पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि
कौन सा हिमालय सतत श्रेणी में आता है, सतत हिमालय में आता है, तो वो आता है हमारा महान हिमालय आता है दोस्तों। अब अगर मैं यहाँ पे इसमें देखूं कि एक हमारा जो है K2, ये है भारत की सर्वोच्च ऊंची चोटी, K2 8611 मीटर, ठीक है। अब भारत की अगर दूसरी पूछ ले, इसमें भी क्वेश्चन में एक आता है कि हिमालय की सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी है, तो हिमालय की सर्वोच्च ऊंची चोटी जो है दोस्तों वो है माउंट एवरेस्ट। कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है 8848 मीटर है भारतीय दृष्टिकोण से, और नेपाल और चाइना की दृष्टि से कितनी है, क्योंकि उन्होंने अपना डेटा चेंज कर दिया है, वहां पे है 8850, है ना। अगर 8850 कहीं कहीं बुक में दिखा रहता है तो ये है नेपाल और चाइना की जो उसके हिसाब से है, ठीक है। अब उसके बाद एक हमारा जो आता है, अगर पूछ लिया जाए कि हिमालय की जो सेकंड और भारत की भी सेकंड ट्रांस हिमालय एक हिमालय हो जाता है कि अगर प्राचीन हिमालय में आ जाता है, तो यहां पे कंचनजंगा है ना, कंचनजंगा। तो ये जो है इसकी जो हाइट है वो कितनी है 8598 मीटर, 8598 मीटर है दोस्तों, ठीक है। तो मेनली अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारा उत्तराखंड है, उसमें नंदा देवी है ना, नंदा देवी है। उसके बाद उसकी हाइट हम देखेंगे, नंदा देवी की देखेंगे। तो ये सारी हाइट के बारे में हम अभी बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आ रही होगी कि हमारा जो महान हिमालय का लेंथ कितनी है, टोटल लेंथ आपको दिख रही होगी कि ये लेंथ जितनी है 2500 किलोमीटर, और जो चौड़ाई है यानी कि जो हिमालय है वो यहां से क्या है कि ज्यादा ब्रॉड मतलब चौड़ा है और यहां जाके कम है, ठीक है। आपको दिख रहा होगा तो कि यहां पे जाके इसकी जो विड्थ है वो कम हो जाती है, ठीक है। अभी हम इसको एक फ्लो चार्ट के हिसाब से भी देखते हैं कि इसमें हमें और भी अच्छे से क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे हम चलते हैं, स्लाइड में आगे बढ़ सकते हैं। आप उम्मीद करता हूं कि आप उस चीज को बना रहे होंगे, ठीक है। अगर नहीं बन पा रहा है तो इसको देख के भी आप बना सकते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए, यहां पे हमने लिखा है कि हिमालय का, ये मेनली हमने यहां पे एक फ्लो चार्ट बना दिया है, एक आउटलाइन तैयार की है इस हिसाब से कि ये पूरा हमारा कौन सा हिमालय है, ये हमारा है महान हिमालय दोस्तों। कौन सा हिमालय है? ये हमारा महान हिमालय है, महान हिमालय, ठीक है। मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, आपने उसका जवाब दिया नहीं है। आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जरूर करेंगे कि जो हिमालय है वो मुख्यतः कितने देशों में फैला हुआ है, ठीक है। और आप एक आंसर और करेंगे कि हिमालय पे चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी और पहला व्यक्ति कौन था और कौन से देश का था। तो आपको आंसर क्या करना है? पहला आंसर तो आपको करना है कि हिमालय जो है मुख्य रूप से कितने देशों में फैला हुआ है। सेकंड क्वेश्चन है कि जो हिमालय पे चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी और पहला व्यक्ति कौन था दोस्तों। ये तीन आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। उम्मीद करता हूं कि आप इस चीज का आंसर देंगे। आ जाइए हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे फिर से हम पुनः लौट आते हैं। हम देख रहे हैं कि महान हिमालय के बारे में, हम देख रहे हैं कि जो हमारा सबसे जो पश्चिम बिंदु है, ये हमारा कौन सा बिंदु है दोस्तों? पश्चिम बिंदु है। कौन सा? पश्चिम। तो यहां से नंगा पर्वत, जिसको नागा पर्वत भी बोला जाता है, ठीक है। यहां से हम आगे बढ़ते हैं तो उत्तराखंड में हमें कितनी सारी 6 टोटल चोटियां मिलती है, जिसमें बंदरपूछ। अब मैं यहां पे एक चीज और क्लियर करूंगा आपको कि क्वेश्चन आजकल जो एग्जाम में है वो उसकी हाइट से पूछे जाते हैं, ठीक है, ऊंचाई के स्तर पे पूछे जाते हैं। पहली चीज तो ये हो गई, कौन से राज्य में है, इस तरह से पूछे जाते हैं। क्रम कौन सा है? क्रम में भी 2 तरह का, 3-4 तरह का क्रम पढ़ लो आप। क्या है? पश्चिम से पूर्व का, ठीक है, पश्चिम से पूर्व का, पूर्व से पश्चिम का क्रम बताइए, ठीक है, पश्चिम से पूर्व से पश्चिम का क्रम बताइए, उत्तर दक्षिण क्रम बताइए, दक्षिण उत्तर क्रम बताइए। और इसमें भी कभी कभी हाइट के हिसाब से भी इसमें क्रम पूछ लिया जाता है। दूसरी चीज जो है, कभी कभी जो ऊंचाई के हिसाब से हमने देख लिया है और राज्य के हिसाब से देख लिया है, ठीक है। तो इतनी सारी चीजों को आपको कंप्लीट करना है दोस्तों, ठीक। चलिए, तो सबसे पहले जो आता है हमारा बंदरपूछ, ठीक, उसके बाद केदारनाथ, नेक्स्ट बद्रीनाथ, कामेत, त्रिशूल,
और नंदा देवी। ये ध्यान रखिएगा कि ये उत्तराखंड की सबसे हाईएस्ट चोटी है, 7,817 मीटर इसकी हाइट है नंदा देवी की। और आप देखेंगे कि नंदा देवी एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। क्या है दोस्तों? बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। नंदा देवी उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है और भारत की कौन सी है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, उसके बाद अगर हम नेपाल की बात करें तो नेपाल में जो धौलागिरी है ना, एक धौलागिरी है। धौलागिरी के अलावा एक धौला कौन सा है, उसी से नाम से रिलेट करके आपको ये भी कमेंट बॉक्स में बताना है। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। ठीक है, मसालू है, गणेश, गौरीशंकर, चौन्यू, माउंट एवरेस्ट, मकालू। ठीक है, ये सारी जो चोटियां हैं, टोटल 8 जो चोटी है, धौलगिरी हो गया, मसालू हो गया, गणेश, गौरीशंकर, चौन्यू और माउंट एवरेस्ट, मकालू। ठीक है, तो ये सारी जो चोटियां हैं ये सब नेपाल में स्थित है। नेपाल के बाद अगर हम सिक्किम की बात करें, यहाँ पे क्या है, सिक्किम में जो है वो कौन सी चोटी है दोस्तों? सिक्किम में है कंचनजंगा, और कंचनजंगा यहाँ पे नेशनल पार्क भी है। ठीक है, और अगर यहाँ की बात करें नामचा बरवा कहाँ पे है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पे है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, तो ये आपको क्रम याद रखना है कि ये पश्चिम से पूर्व का क्रम है, ये पूर्व से पश्चिम का क्रम है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद इस तरीके से रखनी पड़ेगी। और इसमें भी जो इंपॉर्टेंट मैंने हाइट है वो लिखा दी है, जैसे कि धौलागिरी की कितनी है, धौलागिरी के साथ साथ माउंट एवरेस्ट की कितनी है, यहाँ पे कंचनजंगा की कितनी है, K2 को आपको याद ही होगी कितनी है, 8,611 मीटर। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट स्लाइड में हम चलते हैं, देखते हैं कि और क्या चीज है। इसका सामान्य परिचय हमने दिया हुआ है तो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि सामान्य परिचय की अगर मैं बात करूं, यहां पे सामान्य परिचय में सर्वोच्च ऊंची पर्वत श्रेणियां हैं, यहां पे देख चुके हैं हम किस तरीके से है। नेक्स्ट है लंबाई कितनी है दोस्तों, यहाँ पे लंबाई है यहाँ पे 2500 किलोमीटर। चौड़ाई जो है दोस्तों, चौड़ाई कितनी है यहाँ पे, पश्चिम में 500 किलोमीटर और पूर्व में 50 किलोमीटर है। ठीक है, वहाँ पे 150 किलोमीटर हो गया था लेकिन 50 किलोमीटर है। ठीक है, चट्टाने कौन सी है, आर्कियन क्रम की चट्टाने हैं, कायांतरित चट्टाने और ये अवसादी चट्टाने हैं। ये अवसादी चट्टाने मुख्य रूप से जो पाई जाती है दोस्तों, ये मध्य हिमालय में पाई जाती है। जब हम देखेंगे कि जो हमारा जो महान हिमालय है वो सतत है, लेकिन जो लघु हिमालय है वो असतत श्रेणी में है, यानी कि वो कंटिन्यू नहीं है, उसमें कुछ यहाँ पे कटाव भी है। तो वो कटाव क्यों बने हैं, क्योंकि वहां पे वो जो उसका निर्माण जो हुआ है वो अवसादी चट्टानों से हुआ है दोस्तों। ठीक है, अगर हम यहाँ पे ढाल की बात करें, किसकी बात करें, तो उत्तर में कम है। ठीक है, तो ये जो महान हिमालय है इसका जो ढाल है दोस्तों, इसका जो ढाल है ना वो उत्तर में कम है। ठीक है, यानी कि जो उत्तर में इसका जो ढाल है वो कम है और जो दक्षिण में तीव्र ढाल है। ठीक है, कैसे, जैसे कि मैं अगर यहाँ पे बात करूं कि ढाल से मतलब क्या होता है, ढाल का मतलब ये है कि जो ढाल है हिमालय का वो दक्षिण में ज्यादा है। मतलब ये उत्तर वाला हिस्सा है जहां पे चाइना है ना, और यहाँ पे ये दक्षिण वाला हिस्सा है। तो जो भी नदी यहां से निकलती है वो नदी यहाँ पे भारत में आती है, और भारत में आने से वो तीव्र ढाल से भारत में तेजी से आती है और अपने साथ भारी पानी लेके आती है। तो जिससे क्या होता है, जिससे भयंकर बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न होती है, जैसे कि कोसी नदी बिहार में है ना, बिहार का जिसको शोक भी बोलते हैं। ब्रह्मपुत्र जो नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो असम में बाढ़ लाती है दोस्तों। तो इससे क्या होती है, बाढ़ आने का एक रीजन ये है कि नदियां अपने साथ भारी मात्रा में जल बहाकर लेके आती है, और जल बहाकर तेजी से लाने का मुख्य रीजन जो है, मुख्य कारण वो है कि इसका जो हिमालय है जो महान हिमालय है उसका जो ढाल है तीव्र रूप से दक्षिण की तरफ से, मतलब भारत की तरफ है। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो रही होगी है ना, कि क्यों ढाल ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे ये तीव्र ढाल वाला क्षेत्र है, इसीलिए यहाँ पे बाढ़ ज्यादा आने की संभावनाएं रहती है। अभी हमने क्या देखा, यहाँ पे हमने देखा है कि माउंट एवरेस्ट के बारे में देखते, स्पेसिफिक हमें माउंट एवरेस्ट के बारे में देखना है। तो माउंट एवरेस्ट के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये इसकी जो ऊंचाई है दोस्तों वो कितनी है, ऊंचाई की बात करें तो 8,848 मीटर। कहाँ पे है, ये नेपाल में है दोस्तों।
कहाँ पे है? नेपाल में है। और इसमें क्या क्या है? अब 2 क्वेश्चन मैं आपसे पूछ चुका हूं कि पहली भारतीय महिला चढ़ने वाली और प्रथम व्यक्ति कौन है? ठीक है, पहला व्यक्ति और प्रथम भारतीय। कंचनजंगा की अगर मैं बात करूं तो कंचनजंगा की 8,598 मीटर हाइट है। कितनी है दोस्तों? 8,598 मीटर। और ये कहाँ पे है? ये सिक्किम में है, हमारा प्यारा सिक्किम राज्य। ठीक है, उसके बाद ये एक नेशनल पार्क भी है। क्या है? एक नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान भी है यहाँ पे। ठीक, क्या है यहाँ पे? राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान है ना। उसके बाद नंदा देवी की अगर मैं बात करूं तो ये कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। कहाँ पे है दोस्तों? उत्तराखंड में है। और ये भी एक बायोस्फीयर रिजर्व है। क्या है? बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, तो ये मेन चीज हमें जानकारी इसके बारे में इतना होना चाहिए। ठीक है, यहां तक हमारी जो क्लास है आज हम इसको खत्म करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम जो बात करने वाले हैं दोस्तों, इसके हिमनद के बारे में बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो क्लास होगी हमारी उसमें हिमनद के बारे में बात करेंगे। हिमनद के बाद हम पढ़ेंगे दोस्तों हमारे जो लघु हिमालय के बारे में। किसके बारे में? लघु या मध्य हिमालय के बारे में। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। मैं आशा करता हूं कि आप इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके जवाब देंगे। थैंक यू सो मच।